Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Hassam Anjumi. The topic for today's video is how to write a reference of an article in Vancouver style. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि वैंकूवर स्टाइल में कैसे लिखें। यस, वी हैव अ सॉफ्टवेयर, एंड नोट आप यूज़ कर सकते हैं और अदर भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं। लेकिन बंदा जो भी न्यू रिसर्च करना स्टार्ट कर रहा है उसके लिए ये एडिशनल सॉफ्टवेयर यूज़ करना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी वो एक लर्निंग फेज़ में है और ये एडिशनल सॉफ्टवेयर उसके लिए फर्दर कॉम्प्लेक्स कर देता है। सेकेंडली, वैंकूवर स्टाइल जो है वो उसमें भी फर्दर मॉडिफिकेशंस हैं। कुछ में जर्नल का नेम फुल रहता है और कुछ के अंदर ईयर के साथ मंथ भी रेफरेंस के अंदर ऐड होता है। मैं भी आपको इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन के साथ एक्सप्लेन करूंगा कि आप कैसे लिख सकते हैं खुद। तो इस वजह से एंड नोट को भी अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको रेफरेंसेस स्लाइटली मॉडिफाई करने पड़ते हैं। और उसका भी तरीका है कि आप एंड नोट के अंदर जो आपके पाकिस्तान में यूज़ होता है वैंकूवर स्टाइल, उसका फॉर्मेट ऐड करें, लेकिन वो फर्दर थिंग्स को कॉम्प्लेक्स कर देगा। तो एक आर्टिकल में जनरली 12 टू 18 20 आर्टिकल्स के आपने रेफरेंसेस लिखने होते हैं, तो वो आप हैंड से टाइप भी कर सकते हैं। वो मैं अभी प्रेजेंटेशन में आपको तरीका सिखा दूंगा, बड़ा इजी वे है। अगर तो आपको ऑनलाइन जो आर्टिकल आपने साइट करना है उसका वेबसाइट, उनकी जर्नल की वेबसाइट पे ही एट टाइम्स वैंकूवर स्टाइल में मिल जाता है, तो आप उधर से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और अगर नहीं मिलता तो मैं आपको अब लिखना भी सिखा दूंगा। इट इज़ वेरी इजी। आप विद इन 2 मिनट्स जो है ना वो आर्टिकल का रेफरेंस वैंकूवर स्टाइल में टाइप कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूटोरियल ऑफ द वैंकूवर फॉर्मेट। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बेसिक गाइडलाइन है कि आपने वैंकूवर स्टाइल में कैसे लिखना है। आपने स्टार्ट करना होता है ऑथर्स नेम से, और ऑथर्स नेम आप इस तरह लिखते हैं कि फर्स्ट आप ऑथर का जो लास्ट नेम है वो फुल लिखते हैं, और उसका फिर जो फर्स्ट और मिडल नेम है वो एब्रीविएशन में लिखते हैं। ये आप लिख के, जितने भी ऑथर्स हैं वो आप लिख के, उसके बाद आप फुल स्टॉप डालते हैं। फुल स्टॉप के बाद टाइटल ऑफ द आर्टिकल है, जो पूरा टाइटल है वो लिखते हैं, फिर आप फुल स्टॉप डालते हैं, फिर जनरल का नेम एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि आपने ये एब्रीविएशन किस तरीके से करनी है। उसके बाद आप फुल स्टॉप डालते हैं, और उसके बाद जो आर्टिकल का ईयर, वॉल्यूम, इशू, पेज नंबर है वो इन ब्रैकेट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि एक इस सीक्वेंस में लिखना होता है। पहले आपने ईयर लिखना है जिस ईयर में आर्टिकल पब्लिश होया है, उसके बाद आप सेमी कॉलन ऐड करेंगे, फिर आप वॉल्यूम लिखेंगे, वॉल्यूम के साथ ब्रैकेट के अंदर इशू लिखेंगे, फिर ब्रैकेट क्लोज करके फिर आप कॉलन ऐड करेंगे, और उसके बाद पेज नंबर। अगर तो पेज नंबर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करके डैश ऐड करके फिर जिस पेज पे एंड हो रहा है आर्टिकल वो लिखेंगे। इस स्लाइड में आप देखें कि ऊपर मैंने वही बेसिक डाला हुआ है और नीचे एक आर्टिकल का पूरा नाम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जी मलिक एस, सेम केस जिस तरह मैंने बताया कि लास्ट नेम फुल है और फर्स्ट एंड मिडल नेम जो है वो शॉर्ट फॉर्म में बाद में है। फिर शौकत एम एस, कुरैशी ए, अब्दुल रहमान है तो रहमान का, इनके टू ही नेम्स हैं तो सिर्फ फिर एक लिख दिया आपने। फिर फुल स्टॉप ऐड किया, फिर नेम ऑफ द आर्टिकल कंपैरेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ च्यूइंग स्टिक एंड टूथब्रश अ रैंडमाइज्ड क्लिनिकल ट्रायल, फिर फुल स्टॉप। उसके बाद जर्नल की ये शॉर्ट फॉर्म है, नॉर्थ अमेरिकन जर्नल ऑफ मेडिकल साइंस। ये जो शॉर्ट फॉर्म है इसका आगे मैं तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे आप फाइंड करते हैं। ये जो शॉर्ट फॉर्म है ये अपने से नहीं बनाई हुई, इसका एक प्रॉपर ऑनलाइन सिस्टम है। हर नेम की किस तरह एब्रीविएशन होनी है वो स्टैंडर्डाइज है, आपने वो फॉलो करनी होती है। उसके बाद ईयर है 2014, वॉल्यूम में 6, ब्रैकेट में 7 है, और उसके बाद पेज नंबर 333 टू 337 और फुल स्टॉप। अब ये आपका रेफरेंस जो है वो वैंकूवर स्टाइल में। और एग्जांपल हम इसी स्लाइड में देखते हैं कि पाकिस्तान एक इंडिविजुअल नेम है, आर्म्ड इंडिविजुअल है, फोर्सेस इंडिविजुअल है, मेडिकल इंडिविजुअल है और जर्नल इंडिविजुअल है। तो आप देख लेते हैं कि पाकिस्तान का कोई और जर्नल जो पब्लिक इसमें एनसीबीआई की साइट पे रजिस्टर्ड है उसकी पाकिस्तान की क्या शॉर्ट फॉर्म है, तो उसमें लिखा होगा पाक। आर्म्ड की, वर्ल्ड में और भी आर्म्ड के जर्नल्स हैं आर्मी रिलेटेड, तो उसकी क्या शॉर्ट फॉर्म है। आपने वहाँ से देख लिया कि जी आर्म्ड की शॉर्ट फॉर्म आर्म्ड ही है, आर्म ले लिया। फोर्सेस की शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो कोई नहीं है, फोर्सेस ही ले लिया। मेडिकल के हज़ारों जर्नल होंगे तो मेडिकल की शॉर्ट फॉर्म मेड है,
तो आपने मेड ले लिया। और जर्नल की शॉर्ट फॉर्म इज़ जस्ट जे, आपने जे, तो मतलब आपने हर लेटर के अगेंस्ट नेट पे रेंडमली मुख्तलिफ जर्नल से उनकी शॉर्ट फॉर्म्स लेके तो आपने एक ये शॉर्ट फॉर्म बना देनी है। अब जिस तरह पाकिस्तान ओरल एंड डेंटल जर्नल है, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये जर्नल एनसीबीआई में लिस्टेड नहीं है, तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म कैसे बनाएंगे? अपने से तो बनानी नहीं होती। तो आप फिर वही काम करेंगे कि आप पाकिस्तान की शॉर्ट फॉर्म हमने देखा पाक है, ओरल की इस वेबसाइट पे देखा ओरल ही होती है। एंड जो है, इस तरह के छोटे वर्ड जो होते हैं, एंड, बाय, टू, ये चीज़ें जो है ना, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म नहीं होती। डेंटल की शॉर्ट फॉर्म हमने डेंट थी, ऑनलाइन अवेलेबल जर्नल जे, तो मैंने पाकिस्तान ओरल एंड डेंटल जर्नल की खुद ही शॉर्ट फॉर्म बना दी, लेकिन उनसे बनाई है जो प्रॉपर गाइडलाइन के मुताबिक हैं। सो अनदर गाइडलाइन इज़ कि नंबर ऑफ ऑथर्स अगर ज़्यादा हो तो क्या करना है। तो अगर जिन आर्टिकल्स में अप टू 6 ऑथर्स हैं तो आपने 6 के 6 लिखने हैं, और अगर मोर देन 6 हैं तो फिर आप पूरे 6 लिखेंगे और एंड में एट ऑल लिख देंगे, ETAL, एट ऑल मीन्स के मोर देन 6 है। अगर 6 हैं तो आपने 3 लिख के एट ऑल नहीं लिखना, या 1 लिख के एट ऑल नहीं लिखना, आपने 6 लिखने हैं फिर एट ऑल लिखना है अगर मोर देन 6 हैं तो। So this was the tutorial video of how to write the reference of an article in Vancouver style. I hope आप लोगों को समझ आ गई है। काइंडली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी हो। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है, सजेशन है, तो आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। और अदरवाइज़ मेरे सोशल मीडिया पेजेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल वगैरह सारा कुछ इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप मेरे से कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।